जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह भारतीय संविधान का 4th वीडियो है और मैं घटना चक्र बुक से पीसीएस एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार क्वेश्चन ला रहा हूं। यह 4th वीडियो है। इससे पहले कुछ अध्याय का प्रश्न करवा चुका हूं। यह 4th वीडियो है। इसमें 2 अध्याय का प्रश्न होगा, एक अनुसूचियां और दूसरा भारतीय संविधान के भाग होंगे। तो यदि आप लोग के अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? यहाँ पर ये प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए में 12, बी में 16, डी में 8 और सी में 8 और डी में 10। तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? तो 12 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन आपसे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है पूछ ले तो 8 है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है थी? तो 8 थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारतीय संविधान में क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करना है। तो उस कथन नंबर 1 में है भारतीय संविधान में 20 भाग है। बढ़िए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। ठीक है। और ये हो गया 20 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें से कौन सही है? सो आपसे पूछ रहा है इन कथनों में से कौन सी कथन सही है? यदि हम देखें भारतीय संविधान में 20 भाग है तो ये गलत है। नहीं, 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, लेकिन गिनती के रूप में 25 भाग है। लेकिन ऐसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान में कितनी भाग है? 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है तो ये भी गलत। 390 अनुच्छेद है तो ये भी गलत। नहीं, 395 अनुच्छेद है, लेकिन गिनती के रूप में 400 से भी पार है तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नियमों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी? तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? क्वेश्चन पूछिए, राज्य के नामों की सूची तो उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है कौन सी अनुसूची? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में पहली अनुसूची है जो नामों का ब्यौरा देती है। पहली में क्या है? तो राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध है पहली अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन दूसरी में क्या है? तो दूसरी में संवैधानिक प्रक्रिया के वेतन के बारे में उपबंध है। वेतन के बारे में दूसरी में। तीसरी में क्या है? तो शपथ ग्रहण लेंगे, शपथ का ग्रहण किया जाएगा तो तीसरे में। पहले वेतन फिर शपथ। चौथी में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, ये चौथी अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो मेरा ऑप्शन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 चले। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है, तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किससे संशोधन किया जाना चाहिए, तो सृजन करना हो पहली को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, तो किससे संशोधन किया जाना चाहिए, कोई राज्य को सृजन करना हो, तो पहली अनुसूची में ही तो कहा गया है, राज्यों के बारे में दिया गया है पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है, तो पहली अनुसूची में ही उसको संशोधन किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। इसके आगे छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो अभी हमने पढ़ा है चौथी अनुसूची के बारे में, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये है सही, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। राज्यसभा में राज्यों को जो स्थान दिया गया है उसका आवंटन करवाता है चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अपढ़नीय है दोस्तों, लेकिन इसे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। भारतीय संविधान का तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध किया गया है, मैंने शपथ जो दिलाता तृतीय अनुसूची में किसका किसका शपथ दिलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट में पूछा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूपण तृतीय अनुसूची से है, सही है गलत है वो चुनना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूपण का तृतीय अनुसूची से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूपण तृतीय अनुसूची से दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा है आपसे, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूपण क्या तृतीय अनुसूची से दिया जाता है। जहां तक मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो एक अनुच्छेद के तहत होता है, तो राष्ट्रपति का तो शपथ ग्रहण इसके तहत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर देख ले आगे, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 सही नहीं है, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। मंत्रियों का जो शपथ होता है, संघ के मंत्रियों का शपथ, वो कोई अनुच्छेद के तहत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो ली जाने वाली शपथ, वो भी कोई अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ, वो तो ये भी सही है। और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी सही है। तो राष्ट्रपति के जो शपथ लेते हैं वो किसमें शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, इसलिए वो गलत है, वो इसमें सही नहीं बैठता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, उसको वहां से हटाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या है, तो चतुर्थ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, चतुर्थ षष्ठम अष्टम नवम, क्या हो जाएगा, चतुर्थ में यानी चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का बंटवारा है जो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए का कौन सा होगा, 3, ए का 3 लिख दीजिए यहाँ पर। षष्ठम का यदि आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि 1 2 आपको याद है तो ए का 3 हम जान लिए, ऑप्शन में देख लीजिए ए का 3 किस में है, मात्र एक में है, बस एक ही से मेरा आंसर निकल गया, एक ही से मेरा आंसर निकल गया। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार एक भी याद हो तो आपको आंसर याद निकल जाएगा, यदि एक से निकल रहा है तो 2 कम से कम याद होगा तो उससे आंसर निकल जाएगा, तो इस अनुसार ऑप्शन सी सही है, लेकिन हमको तो पूरा पढ़ना है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चतुर्थ में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, षष्ठम में क्या है, जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है छठी अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, इसका 4 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, भाषा है। और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है जो पहला अनुसूची था, तो 3 4 2 1 ये मेरा आंसर सही होगा, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, 7वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, तो आप इसको मैच कीजिए। 7वीं और इसमें क्या है, 1 में भाषा, 2 में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, विधायी शक्तियों का विवरण और कुछ अधिनियमों का
विघमान्यकरण। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, अब डालते हैं कि कुछ विधायी शक्ति का 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्ति के बारे में दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, विधायी शक्ति के बारे में, विधायी शक्ति के बारे में 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है, विधायी शक्ति के बारे में दिया हुआ 7वीं अनुसूची में, ए का 4 हो गया। ठीक है, यदि हमको एक भी जानकारी होगा तो ए का 4 एक ही में आंसर हो जाएगा डी मेरा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आंसर डी होगा। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है। अच्छा सॉरी, डी नहीं, आंसर नंबर सी होगा। विधायी शक्तियों का विवरण 3 में है ना, 3 में 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है, 1 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विगमन है, 4 है। और 10वीं अनुसूची में, 10वीं दल बदल कानून है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 3 4 2 1, 3 4 3 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 10 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, मैं 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो ये जोड़ा कब किया गया था 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार से। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है भूमि सुधार अधिनियम को। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, किसी कानून विशेष को डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है, ये कह रहा है। तो ठीक है, आगे पढ़िए। 9वीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, और एक को पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 1 तो 2 तो गलत है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 सही है। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर केवल ए का 1 सही होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलो। अगली क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें दिया हुआ है संघ सूची। संघ सूची में 97 विषय है। फिलहाल में संघ सूची में मूल में कितना था, 97 था, लेकिन फिलहाल में कितना है संघ सूची में, 100 है, सही है। और राज्य सूची में 47 है, जो फिलहाल में कितना है राज्य सूची में, तो 51 हो गया है। और समवर्ती सूची में फिलहाल में मूल संविधान में कितना 66 है, लेकिन घट करके 61 हो गया है। तो ऑप्शन ए बी सी में सेम मैचिंग है, ए बी सी। तो इस अनुसार 13 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। इसलिए 13 का आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखें, मैच करना है, हमने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा, इसको फिर से देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, वो 7वीं अनुसूची में आता है ये तीनों, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो इसमें कहा गया है संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय है मूल संविधान में, जबकि राज्य सूची में, संघ सूची में 97 विषय है मूल संविधान में, जबकि फिलहाल में कितना संविधान है, 100। संघ सूची में अभी कितने विषय रखे गए हैं संघ सूची में, तो 100, संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं अभी, ठीक है, पहले 97 थे। राज्य सूची में 66 विषय हैं मूल संविधान में,
लेकिन फिलहाल में राज्य सूची में 61 विषय है। ठीक है। और संवर्ती सूची में 47 विषय है मूल संविधान में, लेकिन फिलहाल में 51 है। संवर्ती सूची में फिलहाल में कितने विषय हैं? तो 51 विषय है। तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? ए, सी, बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय क्या है भारतीय संविधान के अंतर्गत? आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का संबंध समवर्ती सूची से है। समवर्ती सूची से है, समवर्ती सूची से है। ठीक है। समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्थिक योजना समवर्ती सूची से है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 कर रहा है आर्थिक योजना भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है या सम्मिलित है? आर्थिक योजना तो अभी हमने देखा है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आर्थिक योजना भारतीय संविधान के किस सूची में? तो समवर्ती सूची में आधारित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी अभी हमने देखा था, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के में सम्मिलित है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है पुलिस, बी में है आपराधिक मामले, सी में है रेडियो एवं टेलीविजन और डी में है विदेशी मामले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 16 का देखें तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा आपराधिक मामले। आपराधिक मामले हैं जो आपको समवर्ती सूची में आता है। आपराधिक मामले कहाँ आते हैं? समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यदि इसमें हम देखें पुलिस राष्ट्र सूची में आता है, पुलिस किस में आता है? राष्ट्र सूची में आता है सूची में। और विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविजन जैसे प्रसारण है जो संघ सूची में आता है। विदेशी मामले और रेडियो है जो संघ सूची में आता है, ये समवर्ती सूची में आता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए बी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में आता है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो राज्य सूची में अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में आता है? क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ, इस कारण से पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बी में लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सी में प्रति व्यक्ति आय और डी में निखात निधि। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस में आता है? समवर्ती सूची में, क्योंकि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का काम केवल राज्य को ही नहीं और अपितु केंद्र का भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन लोक स्वास्थ्य लेकिन लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और निखात निधि ये सब किस में आते हैं? लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 17 का ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखें, 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, सही है। जनगणना जनसंख्या नहीं, जनगणना संघ सूची में, सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा, ये गलत है, द्वितीय नहीं चतुर्थ अनुसूची में है। और आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 में, विषय कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। पुलिस को देख लें, राज्य सूची में है। रक्षा संघ सूची में है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। कृषि राज्य सूची में हो जाएगा। कृषि किस में है? राज्य सूची में है। तो अगली क्वेश्चन को चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य की सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है। कैमे संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। और उसी प्रकार अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्म में कौन एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची में है, सही बात है। वन एवं वन्य जीव समवर्ती सूची में। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, देख लीजिए। डाकघर के बचत बैंक संघीय सूची में है, ठीक है। जनसंख्या स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। तो 21 का क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर बी मेरा सही होगा। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, जबकि संघ सूची में है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, और जनसंख्या स्वास्थ्य राज्य सूची में है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 22 में है, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची भी कहते हैं। तो इसमें क्या है? केंद्र सूची जनगणना, जनगणना है जो कहाँ है? केंद्र सूची में। 1 का 3, किसी में 1 का 3 है नहीं है, मात्र ए में 1 का 3 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। लेकिन हमें सहारा चीज देखना है। संघ सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस एवं सार्वजनिक व्यय, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसमें है? समवर्ती सूची में। अपशिष्ट विषय अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पास है। अपशिष्ट विषय अपशिष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान संसाधन के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? शिक्षा पर प्रभाव डालने वाला कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान में? तो ए में है, राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांत के तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालता है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूचियां, षष्टम अनुसूचियां और सप्तम अनुसूचियां। तो ऊपर में 1 से लेकर 5 तक सभी इसमें सही उत्तर हैं। 1 से लेकर 5 तक सभी सही उत्तर हैं। अगली क्वेश्चन पर चले, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 24 में करा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? कौन सी अनुसूची में? आपने पढ़ा है, दूसरी अनुसूची में है, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में 1951 में पारित किया गया था। अगली क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में भारतीय संविधान
के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, फिर वही क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के द्वारा 1951 में किया गया था, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, फिर वही चीज, 10वीं अनुसूची का संबंध किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन नंबर डी दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 में चले, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है, फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ है 10वीं अनुसूची के तहत। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है। गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं है, गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। गैस है जो संघ सूची में नहीं है, बाकी सब जनगणना, बैंकिंग, बीमा सब संघ सूची में आता है। अगली क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के से संबंधित नहीं है, संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा है संघ सूची से, रेलवे है संघ सूची से, एक कृषि है जो संघ सूची से संबंधित नहीं है। कृषि है जो संघ सूची से संबंधित नहीं है, वो क्या है, कृषि है, कृषि। ऑप्शन नंबर 29 का डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही ऑप्शन होगा। अगली क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। अब आपसे पूछ रहा है राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो राज्य सूची में शिक्षा है, संवर्ती सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में स्थित है, वन भी राज्य सूची संवर्ती सूची में स्थित है। रेलवे पुलिस क्या है, तो संवर्ती सूची में संबंधित है। रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय में संबंधित है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन सा उल्लेख है, रेलवे पुलिस है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूची है जो 31 में बोल रहा है, कौन सा सूची है जो राज्य सूची में आता है, तो निगम कर और जनसंख्या जनगणना कर संघ सूची में जाता है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में, रेलवे पुलिस कहाँ आता है, राज्य सूची में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। रेलवे पुलिस में है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगली क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है पंचायती राज विषयक निम्नलिखित में से किस सूची में संबंधित है। पंचायती राज कौन सी सूची में है, संघीय सूची में, राज्य सूची में, सामान्य विधि सूची में या अवशिष्ट सूची में। पंचायती राज किस सूची में शामिल है, तो पंचायती राज है जो राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज राज्य सूची में पंचायती राज शामिल है। ऑप्शन नंबर बी था, राज्य सूची में पंचायती राज शामिल है। अगली क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित विषय में से भारतीय संविधान के 7वीं सूची में 3 समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन सा है, तो उसको देख लीजिए। 33 में समवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। दंड प्रक्रिया है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। 7वीं अनुसूची के किसमें सम्मिलित किया गया, विवाह विच्छेद करना, ये सब है जो 7वीं अनुसूची के सूची नंबर 3 यानी समवर्ती सूची में डाला गया है। 7वीं सूची के सूची नंबर 3 यानी समवर्ती सूची में भेजा गया। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 35। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है।
शुल्क एवं कर लगाना है तो संविधान के 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। कितना? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार है जो भूमि सुधार ये राज्य सूची का विषय है। भूमि में सुधार करना राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 37 में। और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? तो एल्कोहल केस भारत के संविधान की अनुसूचियों में संबंधित है। कोएल्हो केस है जो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संबंधित है? कोएल्हो केस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर सी को यदि देखते हैं तो 9वीं अनुसूची में है कोएल्हो केस। कहाँ है? भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में कोएल्हो केस को रखा गया है। कोएल्हो केस को 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रेषित किया गया था। 9वीं अनुसूची को समाहित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण या कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर सी के तहत, 9वीं अनुसूची के तहत पक्षकारों को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी के तहत। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध है? तो किसमें? राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में। तो कौन कहना होगा? ऑप्शन नंबर ऐसे 5वां है, ऑप्शन नंबर 5वां है और 6ठा है। तो ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5वां होगा 39 का आंसर। ऑप्शन नंबर 5वां होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 40 में भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में किसके लिए किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 40 का इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5वीं और 6ठी किसके लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण रखा गया है किसमें? तो 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची में। तो इस लेकर के अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 41 में है किसमें लागू नहीं होती है संविधान के अनुसूची 6 में? तो अमीमेत्री राज्य, अमीमेत्री राज्य। अ से अरुणाचल प्रदेश पर लागू होती है 6ठी अनुसूची, मी से मिजोरम पर, मेघालय पर और त्रिपुरा पर, और नहीं होती है तो किसमें? मणिपुर पर। आंसर नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। मणिपुर पर अनुसूची 6 लागू नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची अभी हमने बताया है। तो 6ठी अनुसूची है जो आपको मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, मणिपुर नहीं मिजोरम के से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य से में लागू किया गया? किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा 6ठी अनुसूची के बारे में कह रहा है। तो किस नियम से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लागू होगा। सिक्किम नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। त्रिपुरा में 6ठी अनुसूची का पूरा प्रावधान लागू कर दिया गया था त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची के बारे में बोल रहा है यहाँ नहीं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध और भ्रष्टाचार निवारण।
तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 45 में। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 29 विषय है। तो ऑप्शन नंबर 45 का सी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ तक भारतीय संविधान की अनुसूची पर बनने वाले या पूछे गए पीसीएस एग्जामों का ये संग्रह था। तो इसी में अगली को चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब भागों में कितने विभाजित किया भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को काउंटिंग के रूप में कहें तो 25 भागों में, यदि ऐसे 22 भागों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 22 भागों में किया गया है, 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में स्थित है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य। तो नागरिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर 2 गलत है। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4, भाग 6 हो गया। और राज्य में तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का सी होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग यूएसए में। तो ये गलत क्वेश्चन है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार सुमेलित नहीं है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 4 की तहत 4 की ओर चलते हैं। हमारे संविधान में के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किसमें? तो अभी हमने बताया 11 के में बताया गया। 11 में कहा गया? 11 में किया गया है। पंचायतन बनाने की घोषणा 11 में किया गया। अगली क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भाग और अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में क्या है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग थे? तो ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1। तो ऑप्शन नंबर क्या मेरा सही होगा? ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो कौन से युग्म सही सुमेलित है भारतीय संविधान? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का चौथा भाग क्या कर रहा है? मौलिक कर्तव्य। तो ये सही है, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य सही है। और संविधान के 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है? सही सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 का। तो हम जल्दी देखें, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत, भाग 11 में इधर से होता है। भाग 11 में कितना? पंचायत है। भारतीय संविधान का भाग 8 में तो इसको मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका, यहाँ पर है 9 के अ में क्या है? नगर पालिका, और ख में सहकारिता। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र, 7 का ए संघ क्षेत्र, 1 का 3, ठीक है। और इसका 2 भारतीय संविधान के भाग 9 का ए में नगर पालिका हो जाएगा। नगर पालिका 4 का
4 का क्या हो जाएगा, 4 का डी का हो गया आपको नगर पालिका, नगर पालिका चल गया है। अगले क्वेश्चन को चले, तो इसमें आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यदि हम मिलान करना चाहें तो मेरा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है, पंचायत, पंचायत को जानते हैं भाग 9 में है, सही है। नगर पालिका है, 9 के क में है, सही है। सहकारी सहकारी समितियां, तो 9 के ख में। और अधिकरण, अधिकरण क्या है, तो भाग 10 में अधिकरण होगा। सब तो सेम से सजाया हुआ है, तो अंतर्गत कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। कौन सुमेलित नहीं है से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अधिकरण भाग 10 ये सही नहीं है। पंचायत, नागरिकता, सहकारिता, ये सब ये याद हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या हुआ, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी के, डी में सही सही क्या लिखा हुआ है, तो अधिकरण भाग 10 में, ये गलत है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 9 में संविधान में से कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किसमें शामिल करने पर, तो 9 का डी मेरा सही हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज संबंधित भाग 9 में है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 का मिलान करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से आया, तो मौलिक मूल अधिकार है जो भाग 3 में रखा हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 3 के 4 के क कहता है। मौलिक कर्तव्य भाग 3 के क कहता है। ठीक है, तो ये हो गया। संघ क्या है, संघ, संघ तो 5वां सूची में है, 5वें भाग में है संघ, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका 10 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एक सही है, एक सही हो रहा है। अपात उपबंध किसमें है, तो अपात उपबंध है ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होता है। आगे आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। 10वां क्वेश्चन में कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, परफेक्ट है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 के भारत का संविधान में है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 9 के क में, 9 के क में भारत का संविधान का देना चाहिए। और मौलिक और संघ, संघ क्या है, भाग 5 में, संघ भाग 5 में किया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 11th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो ये भी मैच करना है। संविधान का भाग, संविधान का भाग 15, संविधान के भाग क्या है 15, तो किसमें, निर्वाचन, संविधान का भाग 15 निर्वाचन होगा। संविधान का भाग 16, संविधान के भाग 16 में क्या है, संविधान के भाग 16 में, तो संविधान के भाग 16 में क्या है, भाग 16 में, संविधान के भाग 16 में ये निर्वाचन है। 15 में आपको ये कौन दे दिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 4 और 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 4 निर्वाचन। तो अगली क्वेश्चन कर चले, क्वेश्चन नंबर 12th में, कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। इनमें से किससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, तो ये सही है, डी से है। तो ऑप्शन नंबर बी आयोग से संबंधित है। पूछ रहा है कितने कब होगा, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कुछ समय के लिए दिया गया है। भाग 16 से संबंधित है। भाग 16 में क्या संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का, भाग 16 में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, और भाग 16 में इसी के साथ ही यहाँ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर भी जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
इसके लिए मैं आपका इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड धन्यवाद।